रास्ते में उन्होंने ये देखा, ममता की कोई बेटी नहीं थी, लेकिन उसकी बहू सुनीता को वे अपनी बेटी की तरह मानती थी। वे चाहती थी सुनीता को इतना प्यार करूं, उसे अपनी बेटी की कमी महसूस ना हो। ममता के लिए सुनीता एक वरदान थी, जिसने उसके जीवन को पूरा किया था। वे सुनीता को अपने दिल के करीब रखती थी और उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती थी। वे सुनीता को अपने दिल के करीब रखती और उसकी हर ज़रूरत को पूरा ध्यान रखती। ममता सुनीता के लिए हमेशा कुछ बनाने की कोशिश करती थी। वे उसके लिए उसकी पसंदीदा डिश बनाती और उनके लिए नए कपड़े सिलती थी और उसकी हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करती थी। ममता का प्यार, दुलार सुनीता के लिए एक आशीर्वाद था। सुनीता को लगता था कि वे अपनी सास के साथ अपनी माँ की तरह महसूस करती है और वे ममता के साथ अपने दिल की हर बात बात करती थी। ममता ने आज अपने बहू बेटे के लिए एक विशेष भोजन बनाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि आज वह कुछ ऐसा बनाएगी जो उसके परिवार के लिए एक यादगार दिन होगा। ममता ने अपने मन में कई विकल्प सोचे, लेकिन आखिरकार उन्होंने तय किया कि आज वह अपने परिवार के लिए एक पूरा थाली बनाएगी। उन्होंने सोचा वह चावल, रोटी, दाल, सब्जी और मीठा बनाएगी। ममता ने अपने हाथों से एक व्यंजन को बनाना शुरू किया। उन्होंने चावल को सुगंधित मसालों के साथ पकाया, रोटी को गर्म तवे पर सेंका, दाल को प्यार से पकाया, सब्जी को ताज़े मसालों के साथ तैयार किया और मीठा अपने हाथ से बनाया। लेकिन ममता को लगा कि कुछ कमी है, तो उन्होंने सोचा कि गुलाब जामुन बनाया। उन्होंने गुलाब जामुन को बनाना शुरू किया और तैयार हो गए तो ममता ने उन्हें अलग थाली में रख दिया। उसकी बहू सुनीता आकर पूछा, सुनीता माँ, क्या तुमने गुलाब जामुन बनाए हैं? तो ममता, हाँ बेटी, मैंने तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बनाए हैं। सुनीता, माँ, ये तो मेरी पसंदीदा मिठाई है, बहुत अच्छी हो आप। ममता, बेटी, मैं जानती थी तुम्हें ये पसंद है, इसलिए मैंने आज तुम्हारे लिए बनाया है। सुनीता, ये गुलाब जामुन कितने स्वादिष्ट लग रही है, बस अभी खा जाऊंगी। ममता, हाँ बेटी, खा ले, मैं तुम्हारे लिए बनाया है। सुनीता बोली, माँ, आपको ये हाथों का खाना गुलाब जामुन सबसे स्वादिष्ट होता है। मैं आपके हाथों की हुई हर चीज़ खाना पसंद करती हूँ। ममता, बेटी, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा ऐसा बनाऊंगी। इतने में सुनील आ गया। सुनील, मम्मी, आज सब मूवी देखने चलेंगे, मैंने टिकट भी बुक कर ली है। ममता, अरे वाह बेटा, मूवी देखने का प्लान है, कौन सी मूवी देखने जा रही हो? सुनीता, सुनील बोला, मम्मी, हम लोग नई रिलीज एक्शन मूवी देखने जा रही है। सुनीता भी बहुत एक्साइटेड है। सुनीता, हाँ मम्मी, हम लोग बहुत दिनों से इस मूवी का इंतजार कर रही है। ममता, ठीक है बेटा, मूवी देखने जाने का प्लान है तो मैं भी तैयार हूँ, पहले हम लोग खाना खा लेंगे फिर चलेंगे। सुनीता, ठीक है। सुनील, ठीक है मम्मी, हम लोग जल्दी से खाना खा लेंगे और फिर चलेंगे। ममता, बेटा, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाऊंगी। सुनीता, ठीक है मम्मी, हम लोग जल्दी से तैयार हो जाएंगे। सुनील, सुनीता और ममता जल्दी से खाना खाया, फिर मूवी देखने के लिए तैयार हो गई। ममता, बेटा तुम चलो, हम मूवी देखने का समय हो गया है। सुनील, ठीक है मम्मी, चलो हम लोग चले। सुनील, ममता, प्रियंका मूवी देखने के लिए अपनी कार से जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक कक्षा 10वीं की छात्रा मेरी को दौड़ते हुए देखा, जो अपने एग्जाम देने जा रही थी। ममता ने कहा, देखो वह छात्रा कितनी तेजी से दौड़ रही है, लगता है वह एग्जाम में लेट हो गई है। सुनील ने कहा, हाँ लगता है, वह बहुत परेशान है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। प्रियंका ने कहा, हाँ, उसने अपनी कार में बैठा सकते हैं और उसे एग्जाम सेंटर तक छोड़ सकते हैं। सुनील ने कार रोकी और ममता ने मेरी को कहा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो, तो तुम्हारा एग्जाम कहाँ है? तो मेरी ने कहा, मैम मेरा एग्जाम 10 किलोमीटर दूर है और मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ। ममता ने कहा, चिंता मत करो बेटी, हम तुम्हें कार में बैठा लेंगे और तुम्हारे एग्जाम सेंटर तक छोड़ देंगे। मेरी ने कहा, धन्यवाद, मैं आपकी आभारी रहूँगी। सुनील ने मेरी को कार में बैठाया और उन्होंने एग्जाम सेंटर की ओर जाना शुरू किया। रास्ते में ममता ने मेरी से उसके एग्जाम के बारे में पूछा और मेरी ने बताया वह कितनी तैयारी कर रही है। जब वे एग्जाम सेंटर तक पहुंची तो ममता ने मेरी को कहा, बेटी तुम्हारा एग्जाम अच्छा होगा, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी।
मेरी ने कहा, धन्यवाद मैम, मैं आपकी दुआ का आभारी हूँ। सुनील ने मेरी को एग्जाम सेंटर के अंदर छोड़ा। मेरी ने एग्जाम दिया और जब बाहर आए तो सुनील और ममता प्रियंका को धन्यवाद दिया। ममता ने कहा, बेटी तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? मेरी ने कहा, मैम मेरा अपना बेस्ट दिया है, मुझे लगता है मेरा रिजल्ट अच्छा होगा। ममता ने कहा, बेटी तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। इसके बाद सुनील और ममता और प्रियंका मूवी देखने के लिए चले गए और मेरी ने अपने घर के लिए ऑटो पकड़ लिया। जब मेरी स्कूल पहुंची तो उसने अपनी टीचर श्रीमती शर्मा को बताया कैसे सुनील और ममता प्रियंका ने उसकी मदद की है। श्रीमती शर्मा ने कहा, मेरी तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें ऐसे लोग मिले जिन्होंने तुम्हारी मदद की है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मेरी ने कहा, हाँ मैम, मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगी, वे मेरे लिए फरिश्ते हैं। श्रीमती शर्मा ने कहा, मेरी तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? मेरी ने कहा, मैम मेरा अपना बेस्ट दिया है। श्रीमती शर्मा ने कहा, मेरी तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, और दुआ भी की। उसके बाद मेरी ने अपने दिन की पढ़ाई शुरू की और श्रीमती शर्मा ने क्लास लेना शुरू किया। जब सुनील, ममता और प्रियंका मूवी देखने के लिए चली गई तो उन्होंने मेरी के बारे में बातें की। सुनील ने कहा, ममता वह छात्रा बहुत मेहनती थी। ममता ने कहा, हाँ बेटा, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। प्रियंका ने कहा, हाँ हमें भी कभी नहीं पता होता है हमारी मदद कब किसी काम आ जाए। सुनील ने कहा, बिल्कुल, हमें हमेशा दूसरों के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बाद वे मूवी देखने के लिए चले गए और मेरी ने अपने दिन की पढ़ाई शुरू की। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। और ये सीख इस प्रकार है, दूसरों की मदद करना चाहिए, समय का महत्व समझना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए, अच्छे लोगों की पहचान करना चाहिए, शिक्षकों का महत्व समझाना और दुआ करना चाहिए। ये सभी सीखें हमें सिखाती हैं कि हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, समय का महत्व समझना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, दूसरों की परेशानी समझना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और दुआ करना चाहिए। सो दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।